मेरा नाम है अंजू और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। सो इट्स बेटर कि मैं आपको बीच में ही एक्सप्लेन करूँ। नो, दैट्स गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। सो बिना किसी डिले के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। एक्चुअली आई एम गोना शो यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस and definitely I'll take you through the website as well. So yes, I hope you have read it. It's about the Teach for India. I don't know, मुझे नहीं मालूम है आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है, बट एक्चुअली मुझे इसके बारे में कैसे पता चला वो एक दिन में ऐसे ही रैंडमली, जैसे कि आप और मैं हमेशा ही इंस्टाग्राम और जो भी अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस हम स्क्रॉल करते रहते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम बनकर उभर कर आए हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो वहां पर मैंने इसके बारे में देखा कि व्हाट इज दिस मूवमेंट और क्या है ये। तो फिर मैंने इसकी वेबसाइट को खोला, जिसके लिए मैंने लिंक आपको यहाँ पर दिया है। आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि टीच फॉर इंडिया क्या है। ये एक एनजीओ है जो आपको रिक्रूट करती है एज अ फुल टाइम टीचर, पर वो भी 2 साल के लिए। बट आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू एंड लेट मी टेक यू थ्रू दिस। मे बी ये आपको हेल्प करे और मे बी आपके लिए इजी हो जाएगा ये आई थिंक डिसाइड करना कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली देयर इज ओनली वन क्वेश्चन ऑलवेज इन आवर माइंड कि हमें कि एलिजिबिलिटी क्या है, हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो अभी 2024 के लिए बंद हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, 2025 के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी से उसके लिए एप्लीकेशन रजिस्टर होना शुरू हो चुके हैं और उसके लिए अभी से इंटरव्यूज वगैरह जो भी पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अभी इसमें रजिस्टर करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर 3 ही पॉइंट्स हैं ये चेक करने के लिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सबसे पहले, जून और जुलाई 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर नहीं हुई है तो। दूसरा, कि आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हो 2025 वाले कोहॉर्ट के लिए। अगर आपने पहले किया हुआ है ऑलरेडी अप्लाई तो वो 2024 के लिए किया होगा या फिर 2023 के लिए किया होगा। बट अगर आप 2025 के लिए पहली बार अभी अभी अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और दूसरी बात है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर सिटीजन ऑफ ओवरसीज अगर आप हैं वो भी चलेगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यस, आपको वीडियो में आगे चलना चाहिए डेफिनेटली। एंड लेट्स गो। अब मुझे पता है सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी यही हो, क्या इसके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि एक टीचिंग जॉब है। तो डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल हम कोई भी कॉर्पोरेट में या कहीं पर भी अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि आपकी ग्रेजुएशन खत्म होते ही फिर भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रायर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है और हम अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि इसमें आपको बोला जाएगा फेलो, अ फेलो ऑफ टीच फॉर इंडिया। फेलो क्यों बोला जा रहा है और उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर दिए हुए। क्योंकि जो प्रोसेस है आपको चूज करने का उस चीज के लिए, आपको ये फेलोशिप प्रोग्राम देने का, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो काफी रिग्रेस है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कुछ बिलीव्स भी हैं, अगर आप ये चीजें फुलफिल कर पाते हो, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद इट। लेट्स सी। पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि आप वो होने चाहिए इक्विटेबल और एक्सीलेंट एजुकेशन में बिलीव करते हो। आप मानते हो कि हाँ, जो एजुकेशन का लेवल है वो और भी काफी बेहतरीन इक्विटेबल होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। इट्स नॉट लाइक जो हाई सोसाइटी के किड्स है वही वो अच्छी एजुकेशन डिजर्व करते हैं। नो, इवन फॉर लो इनकम स्कूल्स। उसके बाद आप में आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप एक पूरी क्लास को 40 से 80 बच्चों की क्लास को आप अच्छे से लीड कर सको। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि डेफिनेटली आपके गोल्स आपके लिए क्लियर होने चाहिए कि अगर आप ये पर्टिकुलर क्लास 2 साल के लिए अगर आप पढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 साल के लिए है। इसमें आप एक टीच फॉर इंडिया के फेलो बन के रहेंगे 2 साल के लिए और उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या होगा उन 2 सालों में और कैसे क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए एंड यू शुड बी बोल्ड इनफ कि आप उनको पूरा कर पाओ। अगली बात, डेफिनेटली अगर आपको एक 40 से अच्छी 80 बच्चों की क्लास को अगर आपको संभालना है तो उसके लिए आपके अंदर हिम्मत डेफिनेटली चाहिए और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें जो इन सबका जो एक अमलगेशन है और उससे बन के एक जो टीचर आता है वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और आप अलग अलग डाइवर्स बच्चों के साथ आप काम कर सको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्यों? क्योंकि जहां पर भी आपको प्लेस किया जाएगा
हो सकता है वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे दिखे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अजीबो गरीब, नो नो नो। पर क्योंकि हमें पता है कि हर किसी की एक अलग कहानी है, हर किसी का अलग फैमिली बैकग्राउंड है, अलग रिलीजियस बैकग्राउंड है, सो अकॉर्डिंगली यू शुड बी बोल्ड इनफ, ओके, और कंपैटिबल इनफ कि आप हर तरह के बच्चे के साथ डील कर पाओ। तो ये इसके बाद डेफिनेटली अब आपके मन में हो कि मुझे फेलोशिप क्यों लेनी चाहिए, मुझे एक फेलो क्यों बनना चाहिए, क्या क्या रीजन है, मुझे क्या हासिल होगा सिर्फ 2 साल में। तो 2 साल में बहुत कुछ आप गेन करने वाले हो। ये आप इसके अंदर से आप डेफिनेटली जो स्लाइड में भी आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर आप बहुत डीपली गो थ्रू कर सकते हो। पर क्या है कि आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा कि आपको इस फील्ड में परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली जब आप इतने रिगरस प्रोसेस से होके जाते हो और इतने टफ एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, तो उसमें ना एक आपका एक अलग ही हम क्या बोलते हैं कि एहसास होता है, एक रेवलेशन होता है कि आप क्या चाहते हो जिंदगी से। अगर आपको लीडर बनना है या फिर एक टीचर बनना है, तो इसमें आप बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे खुद के बारे में कि खुद को मैं आगे कैसे बिल्ड करूँ, क्या मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा लोगों से। तो इस चीज को मैं अपने प्रोफेशन में, और अगर मैं इसकी टूवर्ड्स पैशनेट हो तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम फॉर दिस, लेट्स जस्ट गो अहेड। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि डेफिनेटली कि आप इन चीजों को फोर्स ही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने स्टेजेस हैं सिलेक्शन के। तो लाइक आई सेड कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी रिग्रेस है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, जो मैंने लिंक आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था, जो मैंने दिखाया था टीच फॉर इंडिया की जो वेबसाइट, आप उस पर जाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा कि फेलोशिप के लिए आप अप्लाई करें। तो आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी अकॉर्डिंगली आप वो अपना अकेडमिक से रिलेटेड जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछता आप उसको डाल के आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे या फिर अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। सो डेफिनेटली आपके पास एक यूजर आपके पास जो है लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो वो होगा आपका वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद से आपका शुरू होता है स्टेज 1, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा, आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, क्योंकि मैंने भी किया था। तो आपको उसमें किसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, बस आपको हर चीज का एक रफ एस्टिमेट देना है, जैसे कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं या फिर उस समय से उस समय के बीच में आपने क्या किया है। पर उसके बाद क्योंकि जिन स्कूल्स में आपको प्लेस किया जाएगा वो होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश टेस्ट है वो तो होगा ही होगा कि आपके अंदर इनफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं कि नहीं है। तो उसके बाद मैंने भी दिया था। तो उसके बाद क्या था, एक इंग्लिश टेस्ट था जिसकी मैक्सिमम टाइम जिसमें हमें 25 मिनट मिला था। वो आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 मिनट का आपके पास टाइम होता है। क्वेश्चन बड़े ही ईजी होते हैं, आपको 2-4 पैराग्राफ मिलते हैं, जैसे कि हमने स्कूल में भी किया होता है ना। होता है ना जिनको हम बोलते हैं कि अनसीन पैसेजेस, वो उस तरह के पैसेज आपको मिलते हैं, आपको वो पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। तो वो जस्ट यही चेक करने के लिए कि आप अच्छे से उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको विद इन जो नेक्स्ट 10 डेज है आपको ईमेल आ जाएगा कि आप इस चीज के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं, कि आप पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो स्टेज 1 है वो आपका क्लियर हुआ कि नहीं। वो मेरा हो गया था। तो उसके बाद फिर मुझे ईमेल आ गया कि आपका अब क्या है, सेकंड स्टेज के लिए आपको एक फोन इंटरव्यू देना है। फोन इंटरव्यू के लिए वो आपसे डेट ले लेंगे कि आपके लिए कौन सा डेट, क्या टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है अकॉर्डिंगली। उसके बाद इवन आपके पास व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं, रिमाइंडर आते रहते हैं कि हाँ उस दिन आपका इंटरव्यू है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब आपको मिलता है। जो फोन इंटरव्यू है वो 30 से 40 मिनट चलता है, क्योंकि मैंने लेटली दिया था। तो उसमें क्या था कि वो जैसे कि एक जैसे मान लिया आपने 10 से 11 बजे का टाइम चूज किया। सो 10 से 11 बजे के टाइम के बीच में क्या होगा कि आपको आई मेरे को तो क्या हुआ था कि तभी आ गया था। पर दिक्कत क्या हुई कि उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, तो आई कुडंट टेक इट। तो डेफिनेटली मैंने बोला कि आप 5 मिनट बाद करना। फिर उसके बाद भी ऐसे हुआ कि नेटवर्क में प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया, वापस अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करके टीच फॉर इंडिया साइट को मैंने खोला और अपना रीशेड्यूल करवा लिया मैंने अपना टेलीफोनिक जो इंटरव्यू था। तो फिर अब जब टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ तो वो मेरा चला 40 मिनट, क्योंकि उनके पास काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट आपको रूल फॉलो करना है। वो जो इंटरव्यू है वो सिर्फ इसलिए है कि वो आपको बेहतर तरीके से जान सके। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए ना कि हाँ आफ्टर ट्रेनिंग ये इंसान जो है वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, क्योंकि आपको पता है इसमें एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है, तो फिर भी एटलीस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, राइट, टू सो जस्ट टू नो यू मोर, ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है।
बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे आपसे रिलेटेड होते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि पिथागोरस थ्योरम क्या होती है या फिर वो क्या होता है। नो, कोई कोई क्वेश्चन, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं होते इसमें। सिर्फ आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, वो सिर्फ आपके जानने के लिए। जैसे कि इंटरव्यू का मतलब भी तो यही होता है ना कि दे जस्ट वांट टू नो मोर। और जो नॉलेज है वो तो आपकी उन्होंने पिछले इंग्लिश टेस्ट में देख लिया, फिर जो थर्ड स्टेज है वो उसमें देख लेंगे। पर अभी तो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज की बात है कि वो आप में कैपेबिलिटी देख पाते हैं कि नहीं। उसका भी फिर सेम प्रोसीजर है कि 10 से अगले 10 दिन तक आपको ईमेल आ जाएगा कि आप इस स्टेज सेकंड आपका क्लियर हुआ कि नहीं। फिर जो थर्ड स्टेज है वो होता है असेसमेंट सेंटर। ये जो है ये चीज, इसके लिए आपके पास दो मोड अवेलेबल है। आप वर्चुअल मोड में इनके अपने घर बैठ के ऑनलाइन भी दे सकते हो, और या फिर अगर आपके पास कोई आसपास असेसमेंट सेंटर का आपके आसपास असेसमेंट सेंटर पड़ता तो आप वहां जाके भी दे सकते हो। और मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने पूछा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है और कैसे क्या होगा, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दिन आपके लिए कंफर्टेबल है, कौन सा टाइम स्लॉट आपके लिए कंफर्टेबल है। तो उसमें 4 से 5 राउंड होते हैं, जहाँ पे आपका वो होता है ना कि टीचिंग टेस्ट होता है टाइप ऑफ, कि आप कैसे टीच करते हो। वो जानने के लिए ना कि आपको कितना मॉडिफाई करना पड़ेगा एक टीच फॉर इंडिया फेलो बनाने के लिए, है ना। तो वो उसमें 3-4 चीजें चलती हैं। तो वो 4 से 5 घंटे तक चलता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। इसके पास जब ये क्लियर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको चूज कर लिया गया है, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस 2 ईयर फेलोशिप प्रोग्राम। उसके बाद ये हम देखेंगे कि जर्नी क्या है एग्जैक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि पहले आपको ट्रेन किया जाएगा। अगर आप आपको चूज कर लिया गया, यू आर सेलेक्टेड, तो पहले आपको वो ट्रेन करेंगे। ठीक है। वो अपने तरीके समझाएंगे कि कैसे एक आप एक अच्छे, मतलब जो जो उनका मोटिव है, जो उनका जो इनोवेशन वो लेके आना चाहते हैं एजुकेशन में, तो उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी पहले। उसके बाद आपको एक फुल टाइम टीचर प्लेस किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना हो, या फिर हो सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने। तो आपको 1st से 10th ग्रेड तक के बच्चों को किसी भी कोई भी क्लास आपको अलॉट हो सकती है। वो डिपेंड करता है, वो आपके जो ट्रेनिंग टाइम चल रहा हो तो उस समय ही डिसाइड होती हैं चीजें। तीसरे में उसकी मतलब कि जो प्लेसमेंट हो रही है उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस किया, उसमें क्या आपने सीखा, उसके क्या 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 आप उन चीजों का आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, वो होगा। फोर्थ में फिर क्या होता है, फिर बीच में होती है एक समर इंटर्नशिप होती है, तो वो समर इंटर्नशिप होगी। उसके बाद 6th स्टेप हम 5th स्टेप जो है वो फिर से वही एजुकेशन को, वही जो हमारी नॉर्मल जो क्लासेस थे जो हम कर रहे थे टीचिंग, वो फिर से कंटिन्यू होगी। उसके बाद जो 6th स्टेप है कि आपका 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है वो जो खत्म हो गया है, और अब आपका एक होगा करियर फेयर। तो इस करियर फेयर में क्या होगा ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब फेलोशिप खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये होगा, आप चूज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। फर्स्ट के आप जो टीच फॉर इंडिया वाला जो मूवमेंट चल रहा है ना, आप उसी के अंदर कोई पोजीशन देख सकते हो खुद के लिए, वहां पे भी आपको मिल सकता है कि अंदर ही आपको कोई प्लेसमेंट मिल गई। दूसरा, आप उसके आउटसाइड भी आप देख सकते हो, डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको किस चीज में परस्यू करना है आगे। सो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। बहुत सारे पार्टनर्स हैं जहाँ पे जो टीच फॉर इंडिया के जो फेलोज रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी कंपनीज में फिर आगे एडटेक जो कंपनीज है उनमें भी प्लेसमेंट हुई है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस में चूज करना है। मैंने आपको ऑप्शंस दिखा दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सर्च मोर अबाउट इट, राइट। एंड फाइनली द क्वेश्चन कम्स कि मिलेगा क्या, राइट। मिलेगा क्या मीन्स कि डेफिनेटली अगर आप एक फुल टाइम टीचर हो, आपको भी अपना खर्चा चलाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको 23,000 का एज यू कैन सी एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिक्स सिटीज ही हैं जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होगी, तो अगर आपको अपने घर से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा, इनकी अलाउंस मिलेगा। वो 6 से 10 हजार तक का अलाउंस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लेसमेंट हुई वो किस सिटी में हुई है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये अलाउंस मिलेगा। तो अगर आप मिनिमम 6 भी मान के चलते हो, अगर नहीं हो रहा तो वो अलग बात है। अगर आप चेंज करो तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि इन हैंड आपको मंथली कितना मिल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि वो सिटीज कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 ही सिटीज हैं, सिलेक्टेड सिटीज हैं जहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा। उसमें भी अलग अलग स्कूल्स रहेंगे। मैंने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होंगे, और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो लो इनकम वाले आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और ये क्यों किया जा रहा है, वही ताकि हम अपना जो फ्यूचर है वो बेहतर कर सकें। डेफिनेटली, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर होने वाले हैं। तो इनको हम अच्छे से गाइड कर सकें, अच्छे से पढ़ा सकें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, राइट। आई होप यू नो दैट। तो
उस हिसाब से जैसे जहाँ पर आपका प्लेसमेंट होगा उस हिसाब से आपको अलाउंस ये मिलेगा। और जो वो 8 सिटीज है वो ये हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, पुणे पुणे है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है आप अकॉर्डिंगली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 2025 के कोहोर्ट के लिए आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, पहले वो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफी रिग्रेस है, तो वो चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी लंबा है, जैसे कि मैंने बताया, स्टेप वाइज बताया। उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग भी चलेगा। ट्रेनिंग के भी 2 मोड हैं, आप दोनों 2 तरीके से आप वर्चुअल भी कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग, अगर आपको ये लगता है कि नहीं अब जब तक मेरी प्लेसमेंट नहीं हो जाती मेरे को शिफ्ट नहीं करना, अगर आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते, या फिर अगर आपके ऐसे जो जो जहाँ पे भी आपका वो सेंटर आ रहा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है, अगर आपके नजदीक पड़ता है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, एंड दैट्स इट। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।